कोविड के संबंध में माहवारी स्वच्छता की जरूरत पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग की संचालक स्वाति मीणा नायक की पहल पर हुए इस ऑनलाइन वेबिनार से अनेक विशेषज्ञ जुड़े और उन्होंने माहवारी को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही इसमें पालकों की भूमिका को भी रेखांकित किया। माहवारी को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों और विसंगतियों को दूर करने महिला बाल विकास विभाग ने एक वेबिनार का आयोजन किया। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर आधारित इस वेबिनार के जरिए विशेषज्ञों ने माहवारी को लेकर मैदानी अमले को जागरूक करने के अलावा समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्हें आगे आकर काम करने के लिए प्रेरित किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए महिला बाल विकास विभाग की संचालक स्वाति मीणा नायक ने कहा है कि माहवारी को लेकर समाज में संकोच का भाव है, जिसके चलते इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती। उन्होंने शौर्या दल के सदस्यों से आह्वान किया है कि वे 5-5 घरों में जाकर माहवारी के संबंध में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने इस कदम को सामाजिक और वैचारिक क्रांति के लिहाज से महत्वपूर्ण करार दिया है कि एक मुहिम जो हमने छेड़ी थी कोविड काल में भी के को ध्यान में रखते हुए कि इस समय चूंकि लड़कियों को गांव में सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी होना, उनके हाइजीन प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि बहुत सारे परिवार जहां पर जो आर्थिक मार कोविड के कारण पड़ी है, उसके कारण हमारे जो खर्चे हैं हम लोगों ने सीमित करने का प्रयास किया। उसमें से बहुत सारी जो महिलाओं की न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन से रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड जो हम लोग व्यय करते थे, फैमिली एक्सपेंडिचर करते हैं, वो काफ़ी एक कमी सी उसमें दिखाई दे रही है। तो ये समय, कोविड के समय में बहुत ज़रूरी है और ये विषय बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक बार फिर समाज में बहुत प्रखर रूप से इस बात को रखें कि माहवारी स्वच्छता हमारी माताओं और बहनों के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि ये अगर हम इस विषय पर बहुत खुलकर बात नहीं करेंगे तो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं आगे जाके काफी घातक हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में भी चाहे वो हो या एडोलेसेंट गर्ल्स में अनीमिया का प्रॉब्लम हो, खून की कमी की हेल्थ इशू हो, या माहवारी स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले इन्फेक्शंस और इत्यादि इसकी समस्याएं हों, या हार्मोनल इश्यूज अदर देन स्वच्छता, या अदर जो कि बहुत कॉन्स्पिक्यूसी या बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। हम लोग इन इश्यूज को दरकिनार कर देते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। भ्रांति ये है कि माहवारी एक रोग है, मैम ने जैसा भी आपसे बताया, तो ये एक रोग नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया। जैसा भी आपने देखा कि एक तो हर एक, जब एक लड़की बड़ी होती है तो उसके लाइफ साइकिल में ये शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या रोग है, लेकिन ये रोग नहीं है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर एक महिला के जीवन काल में ये आता है। तो इसको रोग बिल्कुल ना समझा जाए और इसके बारे में खुल के बात की जाए, बल्कि अभी मैं आपसे आगे जिक्र भी करूंगी कि जब बच्ची बड़ी होने लगती है मतलब 10, 11, 12 साल की, तो पेरेंट्स, माता पिता, स्कूल की जो साथी हैं उनके, वो जरूर उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि देखो अब तुम्हारे साथ में तुमको माहवारी शुरू होने वाली है, तुम्हारे साथ माहवारी जब शुरू होगी तो तुम्हें ऐसा ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं तुम्हें ऐसे स्पॉटिंग्स दिख सकती हैं। तो इस तरह से खुल के बात की जाए तो ये रोग के बारे में, कि ये रोग है, ये बिल्कुल भी दिमाग से आप लोग निकालो कि ये कोई इस तरह का एक रोग है। एक ये, बल्कि माहवारी जो है एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। वेबिनार को विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी ने भी संबोधित करते हुए उनमें पालकों की भूमिका को और उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान माहवारी चक्र, उनके प्रबंधन को समझने और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और रखरखाव के साथ ही निपटान विषय पर भी विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर की। फिर एक ये होता है ना कि एक टैबू होता है, एक घर में एक बड़ा हेजिटेशन होता है, संकोच का माहौल रहता है कि कैसे बात करें। आप बात नहीं करेंगे अपनी बच्चों से, उनको बताएंगे नहीं कि यदि वो 11-12 साल की हो रही है, उसको माहवारी शुरू होने वाली है, तो वो उसके बारे में जानेगी कैसे। तो इसलिए उसके बारे में जो एक भ्रांति है कि नहीं हम कैसे बात करें, नहीं बात करना चाहिए, ऐसे तरह के विषयों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि आप लोगों को इस बारे में, बल्कि पेरेंट्स को इस बारे में बात करनी चाहिए, उन बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को, कि उनके साथ में अभी माहवारी अब शुरू होने वाली है और माहवारी जब शुरू होगी तो उन्हें ये चीज उनको।
वेबिनार में लोकल फॉर वोकल पर केंद्रित आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी में तेजस्विनी योजना के अंतर्गत निर्मित स्व सहायता समूह द्वारा बनाई जाने वाली सैनिटरी पैड यूनिट की महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। मैम जी, हम पहले समूह के माध्यम से बैठक करते थे, फील्ड विजिट करते थे, जैसे कि गांव-गांव में जाके महिलाओं की समस्या, जैसे कि कपड़ा लगाते थे माहवारी में, तो कहीं गीला हो गई, कहीं रजनी जी आपका कुछ और माइक भी चालू बंद करिए, यूट्यूब वगैरह कुछ चल रहा है वो बंद कर दीजिए प्लीज, कहीं आसपास। जी मैम जी। एक साथ 2 माइक को मत ऑन करिए, नहीं तो आवाज इको होगी, है ना। तो एक से बाकी को ऑफ कर दें, एक से बोले। जी मैम जी, हम समूह के माध्यम से दीदियों की समस्या हम तक आई है, उनकी समस्या हम तक आई, तो हम सोचे कि हम अपना समस्या, हमारी दीदियों का समस्या कैसे हल करें। तो हम बैठक करके और अपने जो संघ है हमारा तेजस्वी नारी विकास महिला एक संघ है, 47 गांव है, 288 समूह है, तो हम कहें अपने दीदियों को कैसे सफलता और कैसे स्वच्छ भारत के अभियान से हम जुड़ पाए, इस प्रकार हमारे दिमाग में सोच आई मैम। तो जुड़ने के बाद हम ये कहें कि हम जब इनको स्वच्छता के रूप में देखेंगे तो हम कहाँ इसको उपलब्ध करा पाएंगे दीदी लोगों को, सैनिटरी नैपकिन और जो जरूरत का काम है हमारा पैड, तो हम कहाँ से ला पाएंगे। तो हम बोले कि अपने संघ से, हम अपने तेजस्वी उसमें संघ में ये काम किया जाए ताकि हमको सरलता से दीदियों को पहुंचा पाए। वेबिनार के अगले चरण में माहवारी से संबंधित समस्याओं के उत्तर और समाधान का सेशन रखा गया, जिसमें वे वाटर एड की अरुंधति मुरलीधरन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि जैन, यूनिसेफ की वंदना भाटिया ने भी हिस्सा लिया और वेबिनार से जुड़ी प्रतिभागियों को अहम जानकारियां दी। हम जो है ये हाथ धोना, डबल मास्किंग घर पे भी करें और साथ ही हम लोग जो है अलग वॉशरूम इस्तेमाल करें। और ऐसे में कई बार एक मिथक आता है कि क्या कोरोना महामारी के दौरान अगर हमें महावारी होती है तो उससे क्या कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कोई अभी डेटा नहीं सामने आया है ना। कुछ लोगों में कभी कभी टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से महावारी जो है एक और डेट आ जाती है। तो जब अगर आप में कोरोना हुआ होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि आपके पास आपके केस में एक डेट और आ गई हो या बहाव बढ़ गया हो। ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे स्ट्रेस से ज्यादा रिलेटेड होती हैं और अभी तक कोविड से इतना डेटा नहीं आया है। तो कपड़े का पैड, इस वीडियो से आपने देखा होगा कि कपड़े का पैड हम खुद घर में बना सकते हैं। कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप कपड़े का पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको धोना चाहिए। यदि आप पानी में, नॉर्मल पानी में भिगोकर रखेंगे तो आसानी से वो दाग निकल जाता है। आप साधारण साबुन जो आप बाकी कपड़ों पे लगाते हैं, उसी साबुन से आप कपड़े का पैड को भी धो सकते हैं। उसको धूप में सुखा दीजिए और फिर एक सुरक्षित जगह में आपको रखना चाहिए। ऐसे आप उसी पैड को 1 साल तक दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यदि उसमें बदबू आती है, फटने लगता है और बहुत बुरी तरीके से दाग लग जाती है, उसको जमीन में आप गाड़ सकते हैं या कूड़ेदान में आप उसको पेपर में लपेट के आप उसको फेंक सकते हैं। तो इससे हम इस वाला प्रेजेंटेशन को खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वंदना है जो पोषण के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगी। महावारी के साथ प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हम अभी तक इस आत्मविश्वास के साथ हैं ही नहीं। कोई कुछ भी कहता है, हमें लगता है शायद यही ठीक कहता होगा। जैसे भी मैडम ने बताया कि वैक्सीन को लेकर भी एक बातें शुरू हो गई तो लोगों को लगा या शायद ऐसा ही होता होगा। तो जिस दिन हमें अपनी महावारी के बारे में सही जानकारी हो जाएगी और हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो मुझे पता है वह सही है, तो उसके बाद हमें कोई भी कुछ भी कहे तो हम नहीं मानेंगे। हम हमें जानते होंगे कि हमें जो है सही, तो हमें पता है, आप अपना इलाज करा लो, हमें बार बार ये चीजें मत समझाओ। इन्होंने पूछा है कि क्या कोई विशेष डाइट चार्ट होना चाहिए पीरियड्स के दौरान। अच्छा, डाइट चार्ट तो आपका विशेष रोज ही होना चाहिए, है ना। उसके लिए पीरियड्स का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं स्पेशल हैं, है कि नहीं। आप मानते हैं कि नहीं कि हम महिलाएं स्पेशल हैं। हम क्योंकि सबका ख्याल रखते हैं,
घर पे अपने बड़ों का, अपने से छोटों का, बुजुर्गों का, है ना, और हमारे दोस्तों का, सहेलियों का, है ना, दादा दादी का, तो हम स्पेशल हैं। तो डाइट चार्ट जो है हमारी खुद की स्वास्थ्य के लिए है और वो हमें रोज फॉलो करना चाहिए। और जब हम रोज फॉलो करने के लिए कहते हैं तो हम वो चीजों को अपने डाइट में रखें जो आसानी से हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे गांव में उपलब्ध हो। ऐसी कोई स्पेशल डाइट हम नहीं कहते कि जो आपके आसपास उपलब्ध ना हो। अपने ही लोकल अपन दादी नानी सबसे बड़ों से पूछेंगे तो वही अपने को बताएंगे कि सबसे पौष्टिक जो हमारे यहाँ क्या क्या चीजें मिलती, कौन से फसल हमारी सबसे पौष्टिक हमारे इलाके में उगती है जो आसानी से किराने में मिल जाती है, कौन सी दालें जो है जो सबसे अधिक कॉमन है, मूंगफली, गुड़, ये सारी चीजें हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है। रागी के जो बीज हैं, अलसी हैं, ये सब मिल जाती हैं। मिलेट्स भी बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां और फल जो आपके एरिया में आसानी से मिलेंगे। बस कोशिश ये करें कि रोज का एक हमारा लिमिट होता है कैलोरीज का, हम लोग उस कैलोरीज काउंट को जरूर अपनी बढ़ती उम्र के साथ हमें बढ़ाना होता है।